हाँ जी क्लास, तो डिस्कस करते हैं होम असाइनमेंट 12। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो 8th क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है मॉड ऑफ आयोटा जेड प्लस 7 प्लस मॉड ऑफ आयोटा जेड माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ आयोटा जेड माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इंटू मॉड जेड। ठीक है, तो कंसीडर करते हैं यहां से लेफ्ट हैंड साइड से। अब हमें यहां पर दिखा सम ऑफ मॉडुलस ऑफ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या हमारे पास कोई रिजल्ट है? पहले का मॉड प्लस दूसरे का मॉड प्लस तीसरे का मॉड, याद आया? हाँ, आपने पढ़ा हुआ है मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, पढ़ा हुआ है। मॉडुलस ऑफ सम ऑफ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स is always less than or equal to modulus of first plus modulus of second plus modulus of third। तो इसी चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, मॉडुलस ऑफ फर्स्ट प्लस मॉडुलस ऑफ सेकेंड प्लस मॉडुलस ऑफ थर्ड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। कर सकते हैं? फटाफट लगा डालो यहां पर, पहले का मॉड दूसरे का मॉड तीसरे का मॉड, इन तीनों का सम। बोलो क्या करूं? ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर सम। जैसे ही लगाया तो ये आ गया आयोटा जेड प्लस 7 प्लस आयोटा जेड माइनस 3 प्लस आयोटा जेड माइनस 4। ठीक है, अब इसके आप बेटर कर सकते हो, ये तो आपको लिखने के लिए बताया था। कुछ बेनिफिट हुआ? बिल्कुल। 7 माइनस 3 4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू आयोटा जेड आयोटा जेड आयोटा जेड 3 आयोटा जेड। इसके आगे आप फर्दर कर सकते हो। यूजिंग दिस रिजल्ट 8th क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस आयोटा Z2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। और यूज किसका करना है? मॉड ऑफ Z1 प्लस 6 प्लस 7 आयोटा एंड मॉड ऑफ Z2 माइनस 7 प्लस 6 आयोटा, इनका यूज करना है। कैसे करें बताओ? सबसे पहले तो आप क्रिएट करोगे Z1 प्लस 6 प्लस 7 आयोटा, बड़ा आसान से। बोलो क्या करें? Z1 में ऐड कर दिया क्या? 6 प्लस 7 आयोटा। अब खुद से ऐड किया तो खुद से सेपरेट करो, तो बना माइनस 6 माइनस 7 आयोटा। अब Z2 के साथ क्या चाहिए हमें? माइनस 7 प्लस 6 आयोटा। Z2 के साथ अभी आयोटा है, बोलो क्या करें? हमें चाहिए इसके साथ Z2 के साथ माइनस 7, तो एक काम करते हैं माइनस 7 आयोटा अपनी तरफ से लगाते हैं। ठीक है, और क्या करें बोलो? प्लस आयोटा इंटू 6 आयोटा। ये खुद से किया, सब में से आयोटा कॉमन, तो Z2 माइनस 7 प्लस 6 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, अब जो चीज आपने खुद से किया उसको एडजस्ट करो। माइनस 7 आयोटा किया तो प्लस 7 आयोटा करना पड़ेगा, और यहां पर माइनस आयोटा इंटू 6 आयोटा करना पड़ेगा, इस पूरे का मॉडुलस। प्लस 7 आयोटा माइनस आयोटा इंटू 6 आयोटा, ये पूरा का पूरा एडजस्टमेंट किया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें चाहिए था, और क्या चाहिए था? ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। बाकी कुछ बेनिफिट मिला? यहां माइनस 7 आयोटा, यहां 7 आयोटा, ये कैंसिल हो गए।
ये बना -6, ये बना आयोटा इंटू 6 आयोटा, तो 6 आयोटा स्क्वायर, तो क्या बन गया +6 और ये -6, तो इस पूरे से ये कैंसिल। देख लो इस स्टेप को, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास मॉडुलस ऑफ Z1 + 6 + 7 आयोटा प्लस यहां से ले लिया आयोटा कॉमन, तो ये बना हमारे पास आयोटा इंटू Z2 - 7 + 6 आयोटा पूरे का मॉडुलस। प्रूव करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए हमारे पास कौन सी इनइक्वालिटी, दूसरी वाली, तो उसमें आता है मॉड ऑफ Z1 - Z2। क्या करें, माइनस एडजस्ट कर लो, तो इसको लिखा माइनस आयोटा, लगा दो इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ फर्स्ट माइनस मॉडुलस ऑफ सेकंड, Z1 + 6 + 7 आयोटा, यहाँ आ जाएगा माइनस आयोटा इंटू Z2 - 7 - +6 आयोटा, ठीक है। अब इसके बाद आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। चल, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करना आ गया आपको, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। इलेवन नंबर क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट मॉड ऑफ Z - 5 आयोटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, और यूज किसका करना है, मॉड ऑफ Z - 7 आयोटा माइनस आयोटा Z + 3। अब यहां पर डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, डायरेक्टली अगर मैं रिजल्ट का यूज करूं उससे गिवन का यूज तो नहीं हो पाएगा। तो गिवन का यूज करने के लिए क्या करें, हमें दो जगह Z बनाना है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह, इस टर्म की जगह बेसिकली हम क्या कंसीडर करें, कंसीडर, सोच लिया, बिल्कुल सही, मॉड ऑफ 2Z - 10 आयोटा, ये कंसीडर किया। इससे दो बारी Z क्रिएट हो जाएगा, फटाफट करो। दिस कैन बी रिटन एज, बोलो, Z + Z - 10 आयोटा। अब यूज करना है Z - 7 आयोटा, Z - 7 आयोटा यहां से बन जाएगा, तो इसको लिखा Z - 7 आयोटा, बचा क्या, प्लस Z - 3 आयोटा बच गया, ठीक है। Z - 7 आयोटा आ गया। अब हमें चाहिए आयोटा Z + 3। अब यहां पर तो Z है, आयोटा Z कैसे बने, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड कर देते हैं, तो आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा से डिवाइड, तो ये क्या बन गया, फटाफट बता दो, Z - 7 आयोटा प्लस आयोटा Z -3 आयोटा स्क्वायर, दैट इज +3 अपॉन आयोटा। अब हमें चाहिए पहला कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, ऐसे ही चाहिए ना, तो डिफरेंस क्रिएट करना है। लो भाई, इसको क्या करें, इसको रखा माइनस और माइनस एडजस्ट कर दिया इसके साथ, माइनस आयोटा के साथ, तो विच कैन बी रिटन एज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ फर्स्ट माइनस मॉडुलस ऑफ सेकंड। तो ये आ गया हमारे पास Z - 7 आयोटा, और यहां पर आ गया आयोटा Z + 3 अपॉन माइनस आयोटा। मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा के प्रोसीड कर लो, ठीक है। ध्यान रखना, कंसीडर ये किया था, लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड। ये नहीं घबरा जाना कि फिर सर इसके बाद क्या करें। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 पे करो, फटाफट काम करो।
क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है? कहता है प्रूव दैट मॉड ऑफ 1 अपॉन z1 माइनस प्लस 4z2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सॉरी ग्रेटर देन 1 है, इक्वलिटी नहीं है। तो कौन सा ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएं? ग्रेटर देन समथिंग प्रूव करना है, बोलो कौन सी इनइक्वालिटी? सेकेंड वाली या फर्स्ट वाली? सेकेंड वाली, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 वाले। उसके लिए चाहिए यहाँ पर माइनस, एडजस्ट कर लिया तो कैन बी रिटन एज 1 अपॉन z1 माइनस माइनस 4z2। रिजल्ट लगा दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन z1 माइनस मॉडुलस ऑफ माइनस 4z2। ठीक करके लिखा तो ये आ गया न्यूमरेटर का मॉडुलस अपॉन डिनोमिनेटर का मॉडुलस माइनस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस का मॉडुलस, तो क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ 4z2। रिजल्ट यूज करा, मॉडुलस ऑफ 4z2, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? 4 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z2। अब हमें क्या दे रखा है? z1 की वैल्यू दे रखी है? नहीं, हमें ये पता है मॉड z1 1 अपॉन 13 से छोटा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखो, कह रहा है मॉड z1 लेस देन 1 अपॉन 13, तो हमें तो चाहिए 1 अपॉन मॉड z1, तो इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं। इसका रेसिप्रोकल किया तो आ गया 1 अपॉन मॉड ऑफ z1, इसका रेसिप्रोकल किया तो 13, रेसिप्रोकल किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स। ठीक है, तो ये क्वांटिटी के बारे में पता लगा, ये 13 से बड़ा है। दूसरे के बारे में क्या पता है? मॉड z2 लेस देन 3 है, तो हमें 4 इंटू मॉड z2 चाहिए। क्या करें? 4 से मल्टीप्लाई, जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4 इंटू मॉड z2 लेस देन 12। ये क्वांटिटी 13 से ज्यादा, ये क्वांटिटी 12 से कम। तो जब दिस माइनस दिस किया, मतलब 13 में से जब 12 सब्ट्रैक्ट किया, तो डेफिनेटली वो 1 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर देन 13 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 1। तो हमने ये प्रूव कर दिया दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1. Ultimately this quantity greater than 1 completes the proof. ठीक है? हाँ, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपने किया था लेक्चर में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए 16th। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मॉड ऑफ z स्क्वायर माइनस 7z प्लस 5z माइनस 36 ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 गिवन दैट मॉड ऑफ z माइनस 6 इज इक्वल टू 5। सबसे पहले तो यहां पर आया पहले का मॉड प्लस दूसरे का मॉड, ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग प्रूव करना है। तो कौन सी इनइक्वालिटी लगाएं? सबसे पहले तो यही डिसाइड करके बताओ, कौन सी? पहली वाली ट्रायंगल इनइक्वालिटी। याद आया? मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड z2 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2। लगा दो, तो ये बन गया ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ इन दोनों का सम, तो ये बन गया z स्क्वायर माइनस 7z प्लस 5z माइनस 36 विच कैन बी इक्वल टू
किसके इक्वल है, जेड स्क्वायर, 7z में से 5z सब्ट्रैक्ट, तो ये आया -2z -36। ऐसा करने से क्या गिवन का यूज हुआ, z -6 का तो यूज हुआ ही नहीं। ठीक है, यहां पर z -6 का तो यूज हुआ ही नहीं उसके मॉड का। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ z -6 तो बना ही नहीं। यहां पर आपको नजर आ रहा है जेड स्क्वायर, कुछ आइडिया मिला? हाँ, z -6 का होल स्क्वायर बन जाए कहीं से, देखें जरा ट्राई करके, देखो z -6 का होल स्क्वायर क्या बनता है। हाँ जी, बना लिया। जिसने z -6 का होल स्क्वायर बना लिया वो आगे बढ़ के प्रोसीड करे। z -6 का होल स्क्वायर बनाना था, ये किसके इक्वल आया, z स्क्वायर -12z + 36। इसके होल स्क्वायर का यूज तब हो पाएगा, z स्क्वायर तो बन रहा है, यहां पर 2z की जगह पे क्या हो, 12z हो। क्या आप लोगों को 12z नजर आ रहा है? ये तो गलत है, ये तो मैं मिटा रहा हूं। हाँ जी, क्या आपको 12z नजर आ रहा है? यस और नो? बिल्कुल नजर आ रहा है। कैसे? 7z में से जब 5z सब्ट्रैक्ट होगा तो इसको कैसे लिखें बताओ, z स्क्वायर -7z प्लस -5z -36। इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं, इस नंबर के नेगेटिव का मॉड। ठीक है, अब क्या करें, तो क्वेश्चन ही हो गया, लिख डालो, लगाई फर्स्ट वाली ट्राइंगल इनइक्वालिटी, तो ये आ गया z स्क्वायर -7z प्लस दिस क्वांटिटी, प्लस किया, यहां पर आ जाएगा -5z + 36। ये स्टेप देख लो, ये क्लियर है तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक, लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन एज, ये आ गया हमारे पास z स्क्वायर -12z + 36। इसको मैं लिख सकता हूं z -6 का होल स्क्वायर का मॉड, और फर्दर यहां से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। रिवाइज दिस, कुछ भी नहीं था इसमें, बस आपने ये ऑब्जर्व करना था गिवन का यूज कैसे करें। और जिन्होंने सोच लिया था उनके लिए बहुत आसान सा काम है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स z2 माइनस 2 आयोटा z1 माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 57। दिस क्वांटिटी लेस देन और इक्वल टू 57, ये प्रूव करना है। सोच के बताओ कि कौन सी ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज करूं, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? फर्स्ट वाली, दिस क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू दिस। अब ये तो डिसाइड कर लिया कौन सी इनइक्वालिटी है, गिवन का यूज कैसे करें? पहला दे रखा है मॉड ऑफ z1 माइनस आयोटा। अब यहां पर आपको दिखा z1 का स्क्वायर, कुछ आइडिया मिला? यस और नो? z1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर में आएगा z1 स्क्वायर। चेक करो क्या बनता है, ये बना a स्क्वायर मतलब z1 स्क्वायर माइनस 2ab 2 आयोटा z1 प्लस आयोटा स्क्वायर दैट इज -1। तो ये बन गया हमारे पास
आइडिया मिला? z1 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z1 माइनस 1, z1 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z1 माइनस 1, तो इसको अलग करके लिख लो, z1 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z1 माइनस 1, इसको अलग किया, प्लस 4z2। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। दिस कैन बी रिटन एज z1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 4z2। लगा दो ट्रायंगल इनइक्वालिटी, लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ फर्स्ट मॉडुलस ऑफ सेकंड, z1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, यहाँ 4z2, सिंप्लीफाई कर लो, ये आ गया हमारे पास। मॉडुलस को स्क्वायर के अंदर ले जा सकते हैं, तो z1 माइनस आयोटा पूरे का मॉड का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखा 4 इंटू मॉड z2, दोनों की वैल्यू प्लेस करी और वहां से आंसर। ठीक है, सबसे पहले ये डिसाइड किया कि इनइक्वालिटी कौन सी लगानी है। दूसरा चीज, गिवन का यूज कैसे करना है। ठीक है, चल नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ट्राई करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सोचो कि क्वेश्चन को जो आपको प्रूव करना है उसमें गिवन का यूज कैसे करें। ये सोच लिया तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। सोच लिया, मॉडुलस ऑफ 2z2 प्लस 2z1 प्लस 3z2 प्लस 2z3 माइनस 7z4 लेस देन और इक्वल टू 33। लेस देन इक्वल टू है तो पहले वाली ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करेंगे। इनइक्वालिटी को डिसाइड कर लिया। गिवन का यूज कैसे होगा? गिवन का यूज कब होगा? जब इस मॉडुलस के अंदर z1 माइनस z2 बने। हाँ जी, तो यहां पर z1 नजर आ रहा है, उसके साथ 2 है, तो मैं इसको लिख लेता हूं 2z1 माइनस 2z2। 2 कॉमन लिया तो z1 माइनस z2 बन गया। अब जब खुद से हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट, तो ऐड भी तो करना पड़ेगा। ऐड किया 2z2। ये स्टेप क्लियर है? ठीक है, अब ये प्लस में है, ये ऐड किया खुद से और पहले से पड़ा हुआ था 3z2, मिलके कितने हो गए? दोनों मिलके बन गए 5z2 प्लस 2z3 माइनस 7z4। देखो z1 माइनस z2 तो क्रिएट हो गया, तो क्वेश्चन कुछ तो बढ़ा। अब z2 माइनस z3 क्रिएट कर लो आप लोग फटाफट। कर लिया? यहां से 2 कॉमन, तो ये आ गया z1 माइनस z2। हाँ जी, कर लिया क्रिएट, तो ये है 5z2 माइनस 5z3। लो जी, z2 माइनस z3 भी क्रिएट हो गया। अब क्रिएट करने के लिए आपने अपनी तरफ से माइनस 5z3 किया है, तो ऐड भी करना पड़ेगा। ऐड कर दो 5z3 ये प्लस में, ये भी प्लस में, दोनों ऐड होकर के क्या बन जाएंगे? 7z3। ये बन गया 7z3 माइनस 7z4। हाँ जी, तो देखो तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू z1 माइनस z2 प्लस 5 कॉमन तो z2 माइनस z3, यहाँ से 7 कॉमन तो z3 माइनस z4। मॉडुलस ऑफ
सम ऑफ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बोलो इनइक्वालिटी लगा दे लोग, लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ फर्स्ट प्लस मॉडुलस ऑफ सेकंड प्लस मॉडुलस ऑफ थर्ड। लगाओ, प्रोसीड करो, आंसर आ गया। बस इसमें एक छोटा सा पॉइंट था, ये वाला एडजस्टमेंट करने का, गिवन का यूज कैसे करें। बारी बारी से ही करेंगे। फर्स्ट बनाया, देन सेकंड बनाया, फिर थर्ड बनाया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चले आगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। करो ट्राई। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है mod z कैन नॉट लाई बिटवीन 5 and 12 given that modulus of z minus 60 upon z is equals to 17। ऐसे क्वेश्चन आपने लेक्चर में भी किए थे। इनफैक्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सेम है ना। अब इसको कौन सी इनइक्वालिटी यूज करके किया था? डिफरेंस वाली। चलो डिफरेंस वाली से ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले कंसीडर किया मॉड z और फटाफट गिवन का यूज करना है तो लिख दिया z माइनस 60 अपॉन z प्लस 60 अपॉन z। इसको माना एक। डिफरेंस का यूज करना है तो फर्स्ट माइनस सेकेंड होना चाहिए, तो इसको लिखा हमने माइनस ऑफ माइनस। ठीक है, फर्स्ट माइनस सेकेंड, ग्रेटर देन और इक्वल टू पहले का मॉडुलस माइनस दूसरे का मॉडुलस, z माइनस 60 अपॉन z माइनस 60 अपॉन z विच कैन बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू 17 माइनस न्यूमरेटर का मॉडुलस 60, डिनोमिनेटर का मॉडुलस, तो ये आ गया 60 अपॉन मॉड z। तो हमने यहां से क्या प्रूव किया? मॉड z ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। सो मॉड z ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 माइनस 60 अपॉन मॉड z। ठीक है, इसके बाद क्या करना है बताओ? सिंपल सा काम है। यहां पर एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर से मॉडुलस z हटाया, क्वाड्रेटिक बन गया होगा। वो क्वाड्रेटिक बना मॉड z स्क्वायर माइनस 17 मॉड z प्लस 60 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देख लो यही है ना। और ये बन गया है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इसके फैक्टर्स भी बन रहे हैं, बनाओ इसके फैक्टर्स, प्रोसीड कर डालो, है ना। प्रोडक्ट करे तो प्लस 60, सम करे तो माइनस 17, 5 और 12 फैक्टराइज करा तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स आ गया। मॉड z माइनस 5 इंटू मॉड z माइनस 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट पॉजिटिव। इसके बाद तो करा ही था लेक्चर में। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कब होता है? जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। केसेस बना के कर डालो क्वेश्चन। अब लेक्चर में किया हुआ है तो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चल नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ट्वेंटी फोर में क्या कहता है? 24 में कहता है प्रूव दैट 4 लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 6। मतलब मॉड ऑफ z माइनस 2 लाइज बिटवीन 4 एंड 6 इंक्लूडिंग बोथ।
यही प्रूव करना है। तो हमें बेसिकली यही प्रूव करना है कि मॉड ऑफ z माइनस 2 6 से छोटा है एंड मॉड ऑफ z माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये प्रूफ करना है। और गिवन तो आपके पास है ही, देख लो गिवन क्या है हमारे पास। कर डालो प्रूफ, मैं गिवन लिखता हूं। मॉड ऑफ z प्लस 1 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। चलो जी फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। तो कंसीडर किया z माइनस 2 लेफ्ट हैंड साइड, यूज करना है उसका। इसका यूज कब होगा, जब मॉड में z प्लस 1 माइनस 4 आयोटा बने। बहुत बड़ी कर चुका है, फटाफट कर डालो। मॉड ऑफ z प्लस 1 माइनस 4 आयोटा, ये खुद से किया है तो एडजस्ट करो। माइनस 1 प्लस 4 आयोटा माइनस 2 एज इट इज। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास एडजस्ट होके बन गया मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 माइनस 4 आयोटा, ये बन गया माइनस 3 प्लस 4 आयोटा प्लस माइनस 3 प्लस 4 आयोटा। लेस देन और इक्वल टू है तो पहली वाली ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाई तो ये आ गया लेस देन और इक्वल टू। पहली वाली क्यों लगाई, ये है मॉड ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लेस देन इक्वल टू प्रूव करना है। जाहिर सी बात है पहली वाली लगाओगे तो ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ फर्स्ट प्लस मॉडुलस ऑफ सेकंड। तो ये बन गया z प्लस 1 माइनस 4 आयोटा और ये आ गया माइनस 3 प्लस 4 आयोटा विच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 और इसका मॉडुलस निकाल चुके हो गए 5, ये आ गया 6। दिस क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 6। फर्स्ट पार्ट प्रूव। सेकेंड पार्ट प्रूव करते हैं। चलो सेकेंड पार्ट का प्रूफ। कर डालो फटाफट एडजस्ट करके। तो ये आ गया हमारे पास कंसीडर मॉडुलस ऑफ z माइनस 2, एडजस्ट किया मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 माइनस 4 आयोटा माइनस 1 प्लस 4 आयोटा माइनस 2। जैसे एडजस्ट किया तो ये आ गया z प्लस 1 माइनस 4 आयोटा 1 प्लस माइनस 3 प्लस 4 आयोटा। अब हमें इसे प्रूफ करना है मॉडुलस ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू। सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्रेटर देन इक्वल टू तो था ही नहीं। हाँ किसमें था, डिफरेंस में। तो यहां पर मुझे माइनस क्रिएट करना होगा तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन गया बोलो, माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। देख लो ठीक लिखा ना, लगा दो रिजल्ट। ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ फर्स्ट माइनस मॉडुलस ऑफ सेकंड। तो ये आ गया z प्लस 1 माइनस 4 आयोटा और यहाँ 3 माइनस 4 आयोटा। तो इसकी वैल्यू आई 1 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 4। हे भगवान, दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4 और यहाँ ग्रेटर देन 4 चाहिए। पता लगा गड़बड़ी। हाँ किया हुआ था लेक्चर में, हंस रहे हो खुद। चलो क्या करें बोलो। जाहिर सी बात है इसका मॉडुलस की वैल्यू कम है, इसका ज्यादा है तो नेगेटिव आंसर आना है। एडजस्टमेंट कहाँ करें, सेकंड वाले स्टेप पे। दिस माइनस दिस कर देते हैं, काम खत्म। करो जल्दी से, करो फटाफट। तो ये आ गया हमारे पास मॉडुलस ऑफ, ये बना माइनस 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 प्लस 4 आयोटा प्लस z प्लस 1 माइनस 4 आयोटा। माइनस एडजस्ट करना है तो यहाँ लगाया माइनस, एक माइनस इसके साथ। लो जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस 3 प्लस 4 आयोटा माइनस मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 माइनस 4 आयोटा विच इज इक्वल टू, इसका मॉडुलस 5 माइनस
इस कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव का मॉडुलस क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ जेड का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ जेड के बराबर, तो मॉडुलस ऑफ जेड के बराबर इसकी वैल्यू 1 प्लेस करा तो वही आ गया 4। कंप्लीट्स द प्रूफ। तो हमने क्या प्रूफ किया? दिस क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 6 एंड दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि मॉड ऑफ z माइनस 2 लाइज बिटवीन 4 एंड 6। रिवाइज द सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 ट्राई करोगे। 22 और 23 इससे आसान है, मुश्किल वाला तो मैंने ही बता दिया आपको। कर लेना कंप्लीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। हाँ जी, करो ट्राई। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है मॉड ऑफ z माइनस 24 माइनस z कॉन्जुगेट माइनस 7 आयोटा का मॉड लेस देन और इक्वल टू 25। ये हमें प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है ना? हाँ जी, देखो इधर, यहां पर हमें दिखा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड माइनस दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, मतलब मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 लेस देन और इक्वल टू सम नंबर। मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 लेस देन और इक्वल टू क्या पढ़ा था बोलो? मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ये रिजल्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब अगर मैं ये रिजल्ट डायरेक्टली यहां पर लगाऊं, ये तो प्रूव करना है, ये आपके पास है। अगर मैं ये रिजल्ट डायरेक्टली यहां पर लगाऊं लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ इन दोनों का डिफरेंस, तो दिक्कत क्या है? राइट हैंड साइड में अभी आपने देखा हमें चाहिए 25, z नहीं चाहिए, मतलब ये z कटने चाहिए, कैंसिल हो जाए। अब आपको यहां मिला z, यहां मिला z कॉन्जुगेट, तो हमें तो क्या करना है? z कॉन्जुगेट को कैंसिल करना है। ठीक है, z कॉन्जुगेट कैसे कैंसिल होगा? जब यहां भी z कॉन्जुगेट बने। ठीक है, बोलो क्या यहां पर z कॉन्जुगेट बना सकते हो? अगर बना सकते हो तो आंसर आ जाएगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? z माइनस 24 का कॉन्जुगेट। ऐसा करने से कोई दिक्कत तो नहीं है? ये देख लो, सोच लो इस स्टेप के बारे में, कोई गलती तो नहीं। अगर ये स्टेप अच्छे से सोच लिया तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट। सोच लिया? बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे कहूं W एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, W का कॉन्जुगेट पूरे का मॉडुलस किसके इक्वल होगा बताओ? मॉडुलस ऑफ W के तो बराबर होगा। पढ़ा था ना ये प्रॉपर्टी, यूज कर लिया। बोलो बेनिफिट हुआ? कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं इसको, पहले का कॉन्जुगेट माइनस दूसरे का कॉन्जुगेट, 24 का कॉन्जुगेट 24 माइनस z कॉन्जुगेट माइनस 7 आयोटा। अब तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ
इन दोनों का डिफरेंस, मतलब z कॉन्जुगेट -24 माइनस z कॉन्जुगेट -7 आयोटा। बचाई कुछ नहीं, विच कैन बी रिटन एज z कॉन्जुगेट से z कॉन्जुगेट कैंसिल, तो ये बचा -24 प्लस 7 आयोटा, इसका मॉडुलस आ गया 25। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला रिजल्ट। अगर आपने ये स्टेप सोच लिया तो खत्म। हाँ, इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट सोचा था, क्या हमें z कॉन्जुगेट को कैंसिल करना था, यहां z कॉन्जुगेट बनाना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30th में हमें प्रूव करना है मॉड ऑफ z माइनस आयोटा बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। गिवन है मॉडुलस ऑफ 2z प्लस 7 आयोटा माइनस z माइनस 8 आयोटा इक्वल टू 15। प्रूव करना है, वहां पर एक z है, गिवन में हमारे पास 2z है। क्या लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूं क्वेश्चन को, मॉड ऑफ z माइनस आयोटा बाई 3 से? बोलो, वहां से 2z और z क्रिएट होगा? मुश्किल है, तो बोलो क्या करें? कंसीडर, बोलो 3 माइनस आयोटा। I can write this as 2z plus z minus iota। अब गिवन का यूज तब होगा जब मॉड के अंदर 2z प्लस 7 आयोटा बने और क्या बने, z माइनस 8 आयोटा। बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये बना 2z प्लस 7 आयोटा प्लस z माइनस 8 आयोटा। ध्यान से देख लो ये वाला स्टेप, इसी माइनस आयोटा को ऐसे लिखा और कुछ नहीं किया। अब आ क्या गया, मॉडुलस ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाला कौन सा इनइक्वालिटी है, सेकेंड वाला, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। माइनस क्रिएट करना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए। माइनस माइनस लीजिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ फर्स्ट माइनस मॉडुलस ऑफ सेकंड। अब तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। माइनस ऑफ z माइनस 8 आयोटा विच कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ फर्स्ट 2z प्लस 7 आयोटा माइनस इसका मॉडुलस आ जाएगा z माइनस 8 आयोटा। दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, दैट इज 15। तो यहां से आ गया ये 15। ध्यान से, यहां पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर किया है, तो आपने एक स्टेप और करना पड़ेगा। 3z माइनस आयोटा का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू कहां तक, 15। क्या करोगे, यहां से 3 कॉमन लिया, 3 से डिवाइड किया, आंसर आ गया। ठीक है, हाँ हाँ जी क्लास। तो एक अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुन लो। रिगार्डिंग योर टेस्ट, आपके टेस्ट के स्कोर्स अपडेट हो चुके हैं आपके एप्लीकेशन पे। तो आपने अपने मार्क्स एंड रैंक चेक कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मार्क्स किस बेसिस पे लगाए गए हैं। हाँ जी, तो पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 4 याद होगा आपको। इस क्वेश्चन में जिन बच्चों ने ऑप्शन बी मार्क किया उन्हें नंबर मिले हैं, जिन्होंने ऑप्शन सी मार्क किया उन्हें भी मिले हैं। अब सोच रहे हो कि सर दोनों को नंबर क्यों मिले। तो जो आइसोसेलेस ट्राइंगल के रिगार्डिंग बातें हैं, उसके डेफिनेशन के रिगार्डिंग, वो एप्लीकेशन बेस्ड है कि कौन सा एप्लीकेशन वो फॉलो कर रहा है। जैसे
जो कंप्यूटर पर्सन्स हैं, जो कंप्यूटर यूज करते हैं बेसिकली कंप्यूटर साइंस वाले, वो आइसोसेलेस की डेफिनेशन यूज करते हैं एटलीस्ट 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन इट इज आइसोसेलेस। वो एटलीस्ट लेकर के चलते हैं। और जो प्योर मैथमेटिक्स स्टडी करते हैं वो लेकर के चलते हैं एग्जैक्टली 2 साइड्स। तो इसकी डेफिनेशन में ये एप्लीकेशन बेस्ड का झगड़ा रहता है। तो आपको घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जिन्होंने ऑप्शन बी मार्क किया उनको भी करेक्ट मार्क्स दिए गए और जिन्होंने सी मार्क किया उनको भी करेक्ट मार्क्स दिए गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में जिन बच्चों ने 6.28 लिखा था उन्हें भी मार्क्स दिए और जिन्होंने 6.29 लिखा उन्हें भी मार्क्स दिए। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे? तो मैं बता दूं कि राउंडिंग ऑफ का जो टॉपिक है वो मैथमेटिक्स में नहीं है आपके, वो आपने पढ़ना है कहां पर? फिजिक्स में। तो आप सब ने ये टॉपिक राउंडिंग ऑफ का अच्छे से स्टडी करना है। कहां से स्टडी करना है? फिजिक्स से। +1 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर मैं बता देता हूं, यूनिट्स एंड डायमेंशन में ढूंढ लेना, मिल जाएगा उसमें। तो ये राउंडिंग ऑफ का टॉपिक आपने वहां से अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टेस्ट में आप ऐसी गलती ना करो, ठीक है। राउंडिंग ऑफ का टॉपिक पढ़ डालो, छोटा सा टॉपिक है, क्लियर। चलिए, इसके अलावे अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसके मार्क्स में किसी भी तरह की डिसएम्बिग्यूटी है, ठीक है, मतलब मार्क्स उसके ये बता रहा है और ये आ रहा है, किसी भी तरह की गलती लगे तो आप मुझे मेल कर सकते हो। आपके पास मेल आईडी होगा 11advdoubts.rnclasses@gmail.com। जैसा कि सर लेक्चर में बता चुके थे, फिर भी मैं लिख देता हूं एक बार, 11advdoubts.rnclasses@gmail.com। इस पे आप मुझे कल दोपहर तक मेल कर सकते हो। कल दोपहर मतलब कल दोपहर 12 बजे तक, अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसके मार्क्स में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, मतलब उसके रिजल्ट में कोई भी तरह की गड़बड़ी है, तो वो स्टूडेंट मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल भेज सकता है, ठीक है। बाकायदा आप अपना उसमें लिखोगे नाम, फिर क्लास, फिर फोन नंबर, फिर बॉडी में आप अपना पूरा मैसेज और सब्जेक्ट में डालोगे रिगार्डिंग टेस्ट, रिगार्डिंग मार्क्स, वो बेटर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू।